बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखें। मैं आज आपके साथ एक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो मैं शलजम का भरता बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। इसमें मटर भी डलते हैं। आप बग़ैर मटर भी बना सकते हैं, लेकिन मटर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने एक चौक प्याज ली है 2 टेबल स्पून ऑयल में। इसको अभी मैं लाइट गोल्डन करूँगी और आप यकीन करेंगे इतना अच्छा और इतनी टेस्टी रेसिपी है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं पराठों के साथ भी। और शलजम के इतने फ़ायदे हैं, मटर के अपने फ़ायदे, लेकिन शलजम तो गरीबों का सेब है। इसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है। और इधर ही साथ दूसरे पैन में मैंने मटर बॉयल करने रख दिए। मैं मटर बॉयल करके रख देती हूँ। बस 2 बॉयल आएंगे तो इसको मैं बंद कर दूँगी। तो फिर मैं कुछ फ्रीज़ कर लेती हूँ। कुछ ऐसे ही 10-15 दिन मेरे पड़े रहते हैं, तो ये फिर मेरे यूज़ में आते हैं। और इधर मैंने शलजम देखे बिल्कुल बॉयल करके और इसको मैश करके बस ऐसे ही मैंने दबाए तो ये बिल्कुल मैश हो गए। तो ये जो है अब हमारी बिल्कुल रेडी है। सिर्फ हम मसाला बनाएंगे। मटर भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। तो ये हमारे अगर चीज़ें आप एक दिन पहले सारे शाम को कर ले और सुबह आप मॉर्निंग में ये बनाएं तो बहुत अच्छा। और ये इतना अच्छा पराठे के साथ इतना इसका अच्छा टेस्ट आता है कि आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये हमारा देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें हम सब्ज़ी है तो डार्क गोल्डन नहीं करेंगे। बस इसका ये है कि कच्चापन प्याज का पानी देखें ख़त्म हो गया और ऑयल हमारा जितना हमने डाला था ऑयल निकल आया। तो इसका मतलब है कि हमारे प्याज रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिसे हुए टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 2 बड़े वाले टमाटर मैंने डाले। साथ ही बस बेसिक 2-3 मसाले, इसमें इतनी चीज़ें नहीं जाती और ये टेस्टी इतना बनता है। बस पे ज़रूरत हम इसमें नमक डाल लेंगे और लाल मिर्चें हम 1.5 टीस्पून डालेंगे। हल्दी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। बस इनफ। ये हमारे मेन चीज़ें जो मसाले हैं वो चले जाएंगे। इसको हम खूब अच्छी तरह भूनेंगे कि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही हमारे टमाटर का भी और मसालों का सारा भून के और एक मसाला रेडी हो जाए। इस पर मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिए कि हमारे टमाटर भी पक जाए और मसाले भी पक जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि टमाटर में इतना पानी नहीं है तो वो ऐसे मैंने पेस्ट बनाया था। अगर टमाटर में पानी होता फिर मेहनत डालती। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दिया और अब इसको अच्छी तरह भूनूंगी कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे मटर और शलजम तो रेडी है, वो तो बस हमने इसमें जब मसाला खूब भुन जाए तो फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया माशाल्लाह से। अब साबुत सब्ज़ मिर्चें, इससे जायका बहुत अच्छा आता है और इतनी कड़वी भी नहीं है और काटनी नहीं है। साबुत हमने इसमें डाल लेनी है। और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। मसाला देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब आप इसमें आधा किलो के करीब इसमें आप मटर ऐड कर देंगे और इसको हम ये बॉयल है तो बस इतना भूनेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये फुल डन है। तो इसको हम इतना भूनेंगे कि इसके साथ जो हल्का फुल्का पानी है वो भी सूख जाए और इसमें ज़रा नमक मिर्चों का टेस्ट भी आ जाए। टेस्ट तो आ जाएगा जब हम इसको शलजम डाल के और दम पे रखेंगे तो इसका टेस्ट ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। जी माशाल्लाह इतनी अच्छे बनते हैं और सिंपल मसाले। अब कभी कभी दिल करता है कि बिल्कुल लाइट सी कोई चीज़ हो और ये मॉर्निंग में अगर आप पराठे के साथ सर्व करें तो आप कहेंगे कि हमें अंडे की ज़रूरत नहीं है। और ये बच्चों को भी आदत डाले मटर और शलजम खाने की। शलजम बहुत बच्चों के लिए बेस्ट है खून बनाने के, उसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है। बाकी भी इसके फ़ायदे बहुत है। जिसको जिस्म में गर्मी हो, ज़रफ़ान हो, उसके लिए भी शलजम बहुत अच्छी चीज़ है। जिस्म से गर्मी ख़त्म करता है, नया ब्लड पैदा करता है। इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं
ये हमारे मटर बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत जितना आपने शलजम डालने हैं वो डाल के, जिस पानी में मैंने इसको बॉयल किया मैंने इसका पानी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि उसमें सारी ताकत होती है। तो इतना पानी डालिएगा कि इसमें आपकी मैश भी हो जाए और आप फिर शलजम गोश्त बनाएं, कुछ भी बनाएं तो आपको ये खाए। अब इसको मैं इतना भूनूंगी कि ये शलजम में जो पानी है ये सूख जाए और हमारा बिल्कुल भरते की शक्ल इख्तियार कर ले। और इसकी वजह से जो हमने शलजम ऐड कर ली इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी वजह से इसमें मसाले सारे रच बस जाएंगे। बहुत इजी है। और शलजम का भरता आप एक दफ़ा बनाएं गर्मियों के लिए। आप अभी से शलजम में फ्रीज़ करना भी आपको सिखाऊंगी। मटर तो मेरे चैनल पे है, नहीं तो फिर और भी आपको अगर आपको ज़रूरत हो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम शेयर कर लेंगे। और ये जो है शलजम भी पूरा साल आप खाएं तो फ्रीज़ करके बॉयल करके मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारा बन चुका है। और इसमें देखिए ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और शलजम का जो अपना पानी था वो भी सूख गया है। आपने इस तरीके से बस भूनना है। और इसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा मसाले, न ज़ीरा, न धनिया, न गरम मसाला, इसकी अपने एक जायका है। और वो जब आप ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे, हर किसी का डिफरेंट होता है, कोई कैसे मसाले, हर किसी की अपनी पसंद का है। किसी को वही चीज़ है कि मसाले वही है लेकिन इसमें कोई और डाल लेंगे, कोई और डाल लेंगे। तो हर तरीका ये होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए कि जिसकी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर वो बनानी है। और इसको हमने हल्की दम पे रखा तो देखिए ये पानी सूख के और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये बहुत ही बनना आसान है। आप शलजम भी बना के बॉयल करके रखते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ तो शलजम की 2-3 रेसिपी भी शेयर करूंगी और आपको पूरे साल के लिए फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह से। ये रेडी हो गए और अब इसमें हम बस सारा सब्ज़ धनिया ये बस डाल के और इसको आप सर्व करें माशाल्लाह से। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आपने सब्ज़ धनिया डाल के और आपने इसको सर्व करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। और थोड़ा सा भी अगर आप न्यू हुए तो आपने ज़रूर हम दूसरे सब्सक्राइब करना है चैनल को। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है और आपकी कोई डिमांड है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।